पता है मुझे कभी कभी क्या लगता है, अगर मेरी ओवर थिंकिंग पर एक मूवी बने तो उसका नाम होगा डाउट 24/7। डू यू ऑल्सो एवर फील लाइक आपका दिमाग कंटिन्यूसली कुछ सोचता रहता है? एक तरफ वो चीजें सोचता है जो उसको करने की जरूरत है, पर वो डरा पड़ा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और दूसरी तरफ ऐसी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, लेकिन दिमाग फिर भी उनको सोचे जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश ऐसा हो जाता। तो ये जो कांस्टेंट ओवर थिंकिंग है ना, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर खराब करती हैं। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड इन माय लाइफ and this is what I'm going to share in today's video. So if you are constantly overthinking and feeling restless, it is a sign that it's time for mindset shift. So let's talk about how you can declutter your mind and find peace without overcomplicating it. First of all, focus on what you can control. You try to control everything, but you can't, and you should not. So why stress about the things that you can't control? Instead, focus on what you can control or what is in your control. Like, behavior of the people is not in your control. Instead of taking the responsibility of their behavior, focus on your response. And to simplify it, make 2 columns on a piece of paper. On one side, write the things I can control, and on the other side, things I cannot control. So the moment you write it down ना, तो आपको क्लैरिटी आएगी कि आप कितनी सारी वो चीज़ें कंटिन्यूसली सोचते रहते हो जो ज़रूरत भी नहीं है सोचने की, या फिर आप इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बट ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो। बिकॉज फर्स्ट, यू कांट सी फ्यूचर, यू कांट प्रिडिक्ट फ्यूचर। एंड अगर आप थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई हैं, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो हमें बताती हैं कि मोस्टली हम वो फियर्स जो अपने दिमाग में इमेजिन करके रखते हैं ना, वो रियल लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम होते भी नहीं है। तो फोकस उन चीज़ों पे करने की ज़रूरत है जो आप कंट्रोल कर सकते हो। समथिंग विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, जस्ट लेट इट गो। सेकेंड थिंग इज विच आई हैव लर्नड वेरी लेट इन माई लाइफ, स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन, स्पेशली the people who are very close to you. क्योंकि हमें लगता है कि हम उनको खुश कर लेंगे, but you cannot please everyone in your life. एक बात समझ लो, तुम दुनिया में सबको प्लीज नहीं कर सकते हो, सबको खुश नहीं कर सकते हो। लोग अगर आपको कुछ करने से मना कर रहे हैं, स्पेशली आपके बहुत जो क्लोज लोग हैं, और आपको लग रहा है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, या आपको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर देखना है, तो उस चीज़ को करके देखो। ये आवाज़ें हमेशा आपको डराएंगी, रोकेंगी। आई थिंक ये हमारी लाइफ है ना, हमारी जर्नी है। अगर हमें कोई रोड मैप दे रहा है कि आपको ये लाइफ ऐसे चलनी है, दिस इज द पाथ, मैंने इस पाथ पे चला है तो तुम भी इसी पाथ पर चलो, या मैंने इस पाथ पे चला था तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये रास्ता सही नहीं है, आपको यहाँ पे नहीं चलना है। डोंट लिसन टू देम ऑलवेज। ऑब्वियसली अगर कोई आपको अच्छी एडवाइस दे रहा है तो आपको वो सुननी चाहिए, बट हमेशा नहीं। अगर आप सबको प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए वो करते रहोगे जो वो चाहते हैं, यू विल लूज योरसेल्फ इन द प्रोसेस। एंड फोकस ऑन व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड अलाइन योर लाइफ विद योर हैप्पीनेस। व्हेन यू स्टॉप चेजिंग वैलिडेशन, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इनर पीस। और इनर पीस आपको एक डायरेक्शन दिखाता है कि आपको इस रास्ते पे जाना है। आप चाहते हो कि आप ये बनो, तो ठीक है, आई विल हेल्प यू फाइंड योर वे। किसी चीज़ को करने के लिए या अपनी बात के लिए स्टैंड ले रहे हो और लोगों को वो चीज़ खराब लग रही है, तो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम है। जस्ट आस्क योरसेल्फ, एम आई हैप्पी विद माई चॉइसेस? दैट्स व्हाट मैटर्स, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज आई विल फेस। अब जो तीसरी चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमें हमारे गोल तक पहुंचने ही नहीं देती है। बहुत सारे लोगों के सपने सपने रह जाते हैं क्योंकि वो अपने नेगेटिव थॉट्स को सही डायरेक्शन में, सही एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज द थर्ड थिंग, रीफ्रेम योर नेगेटिव थॉट्स। यू नो वेरी वेल हाउ टू कीप रीप्लेइंग बैड सिनेरियोज इन योर हेड कि पास में मेरे साथ ये हुआ था, उसने ऐसा किया था, लाइक मुझसे ये गलती हो गई, अब लोग क्या कहेंगे। स्टॉप इट, flip the narration and tell yourself, I failed, okay, fine, but I have learned a lot of things. I have experienced something. Without this failure, I would never ever have been able to feel this experience कि failure क्या होता है, या अब मुझे पता है कि
इस चीज को करने के लिए मुझे इन सारे प्रिकॉशंस को लेने की जरूरत है, या मुझे ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करनी है। नेगेटिव थॉट्स आर लाइक अनोइंग रिलेटिव्स जो बिना बताए आपके घर पर आ जाते हैं और 2-3 दिन रुकना चाहते हैं, बट द ट्रिक इज नॉट टू लेट देम स्टे। उनको बोलिए आइए, खाना खाइए और प्लीज जाइए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। पोलाइटली आप उनको ये बोल सकते हैं। सिमिलरली आपको अपने थॉट्स को भी बोलना है कि आई एम वेरी बिजी, आई एम डूइंग समथिंग वेरी प्रोडक्टिव फॉर माई लाइफ, प्लीज come back later, अभी मेरे पास टाइम नहीं। Now to see a shift in your mindset, the next thing you can do is prioritize rest and quiet time। हम सब इतने बिजी हैं कि हम अपने दिमाग को रेस्ट ही नहीं देते हैं। सोना, मूवी देखना या फिर गॉसिपिंग करना is not rest। Rest means you are sitting with yourself alone and doing nothing, just sitting with yourself। तो दिन में अगर आप 10 मिनट भी अपने साथ बैठते हैं तो वो आपको चैनलाइज करने में हेल्प करता है आपकी एनर्जी को। अदरवाइज आप अगर या तो कुछ काम कर रहे हैं या फिर आप मूवी देख रहे हैं या फिर आप किसी से बातें कर रहे हैं, आपके ब्रेन को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है। जैसे आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, सिमिलरली आपके ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए। इवन जब हम सोते हैं तो भी हमने इतनी सारी चीज़ें अपने दिमाग में लेकर सोए होते हैं हम कि सपने में भी हमें वही चीज़ें दिखी होती हैं, या समटाइम्स हम कोई मूवी देखते देखते सोते हैं तो वो मूवी ही रिफ्रेम हो रही होती है आपके दिमाग में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक सम टाइम फॉर योरसेल्फ। स्टार्ट विद 10 मिनट्स, फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाइए। ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके थॉट्स को रेस्ट देने के लिए। ऑब्वियसली आप थॉट्स को कभी भी परमानेंटली रोक नहीं सकते हो, बट आप उनको अलाइन कर सकते हो, आप उनको चैनलाइज कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। अब ये ग्रैटिट्यूड वर्ड, जर्नलिंग वर्ड या फिर मैनिफेस्टेशन वर्ड इतना ज़्यादा ट्रेंडी हो गया ना कि हम में से कुछ लोग इनको सिर्फ एक स्कैम समझ रहे हैं या फिर एक गिमिक समझ रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट अ गिमिक। ये एक मेथड है आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए, आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। एंड ग्रैटिट्यूड इज बेस्ट थिंग यू कैन डू टू चेंज योर माइंडसेट। जब भी तुम्हें लगता है ना कि तुमसे कुछ गलत हो रहा है, टेक अ मोमेंट एंड थिंक ऑफ 3 things that you are grateful for. The food your house help is making for you, your mother is making for you, your wife is making for you, your elder sister is making for you, or your husband is making for you. You have a healthy body, maybe you are able to see a sunset. It could be anything, it should not be a big thing. Just be grateful that I'm so happy that I am able to do it, or I am able to feel it, or I am able to see it. Overthinking करना एक बहुत बड़ा रीजन होता है। हम सिर्फ उन चीजों के बारे में ही सोचते रहते हैं जो हम चाहते हैं हमें नहीं मिल रही है या हमारे पास नहीं है। लेकिन जब हम उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं ना जो हमारे पास है या जो हम फील कर पा रहे हैं, तो हमारे माइंडसेट में एक शिफ्ट आता है। हम नेगेटिव सोच रहे हैं, हमने सोचा कि अरे हमारी लाइफ में ये तो अच्छा है, तो एक शिफ्ट आया माइंडसेट में, आपके सोचने के तरीके में। लास्ट आई थिंक 3-4 ईयर्स से मैंने एक चीज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है, से नो टू टॉक्सिक इनपुट्स। जो भी तुम कंज्यूम करते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फूड, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आप जो कंज्यूम कर रहे हो, फिर चाहे वो गॉसिपिंग के थ्रू हो या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हो, न्यूज़पेपर के थ्रू हो, किसी भी चीज के थ्रू हो, इफ इट इज डिस्टर्बिंग योर पीस, cut it off, just cut it off. It is not necessary for you, it is not good for you. कोई भी हैक, कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो आपकी लाइफ में एकदम से कुछ बड़ा चेंज ला देगा। आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टेप्स होंगे, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं देख सकते हो। भूल जाओ, तुम्हें सबसे कनेक्टेड रहना जरूरी नहीं है। योर इनर पीस मैटर्स मोर देन एनीथिंग एल्स। तो स्पेशली जब आप किसी गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हो, उस टाइम पर ये चीजें कट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। These mindset shifts are not only theories, they are small but practical changes you can start today. And remember, तुम्हारे पीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। Your time is precious and you have to take care of it. Share this with a friend who's been overthinking a lot lately. Let's help each other find peace we all deserve. I'll see you in the next video. Bye.